चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पहिया 10 मीटर मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार में प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिखे, कार ही मान लीजिए है, इसमें व्यास दिखे, कार का पहिया है तो व्यास दिया हुआ इसका 80 सेंटीमीटर व्यास दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का अध्ययन कर लोगे। ठीक है, यानी हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अब देखिए, तो एक बात इसमें याद रखना है, पहिया 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार का स्पीड दिया हुआ है, यानी इसका चाल, कार का चाल दे दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय भी दे दिया है, समय दे दिया है, समय आपको दे दिया है कितना, 10 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखो, तो चक्रों की संख्या निकालना है कि पहिया भाई कै चक्कर घूमेगा, पहिया कै चक्कर घूमेगा। तो देखो एक बात समझो, चक्रों की संख्या निकालने के फॉर्मूला हम बता देते हैं, दूरी बटा परिधि, चलित दूरी जितना चला दूरी, ठीक ना। यानी लिख दीजिए यहाँ पर कि चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या यानी पहिया कितने चक्कर लगाएगा वो निकालना चाहते हैं, तो दूरी बटा परिधि से भाग कर दीजिए बस। अब एक बात बताओ, तो दूरी निकालना है, परिधि निकालना है, परिधि तो त्रिज्या से निकल जाएगा आसानी से, 2πr परिधि का। दूरी कैसे निकलेगा, तो 4 गुने समय से निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग दूरी निकालना शुरू कर देते हैं पहले। अब बताओगे कि फॉर्मूला ही कहाँ से आया, कहोगे कि चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि कैसे होता है। तो देखिए कोई भी चीज अगर याद रखेगा कि अगर एक चक्कर में कोई कितना दूरी चलता है तो अपन परिधि के बराबर ही चलता है। कोई एक चक्कर में कितना चलेगा, अपने परिधि के बराबर चलेगा। कोई एक चक्कर में कितना चलेगा, अपने परिधि के बराबर। जैसे मान लीजिए, अगर एक बात बताते हैं, हाँ अगले वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन इससे पहले कुछ समझना होगा कोई चीज। मान लो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर रखिए ना, तो एक परिधि निकालोगे तो परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो 7 7 कट गया, यानी 22 दूनी 44 मीटर। तो यानी एक चक्कर है, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा बताओ, एक चक्कर में कितना दूरी, 44 मीटर की दूरी, 44 मीटर की दूरी चलेगा कि ना चलेगा, तय करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर पहिया नाचेगा तो चलेगा आपका 44 मीटर की दूरी। ठीक है, तब कहोगे कि दूसरा, तो 2 चक्कर में कितना दूरी चलेगा, तो 88 मीटर चलेगा ना। 3 चक्कर में कितना दूरी चलेगा ये बता दीजिए, तो 44 फिर जोड़ोगे इसमें, तो 4 4 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132 मीटर। तो बताओ, तो चक्रों की संख्या निकाल रहे हैं, तो देखो तो 132 में अगर हम भाग करते 44 से तो कितना आएगा बताओ, 3 आ जाएगा। तो एक मतलब 3 को चाहिए चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या निकालना है। तो दूरी देखिए, दूरी कितना चला था, 132 की दूरी चला था ना, तो 132 से भाग किए ना परिधि से, देखिए तो परिधि ना 44 था, यानी हो गया ना फॉर्मूला कि चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि, परिधि से भाग कर